तो सूत जी ने कहा कि अहो वयम जन्म भृतोद्यहास्म वृद्धानुवृत्त्यापि विलोम जाता। अब सूत जी का जन्म हीन कुल में हुआ है, सूत जी विलोमज है। विलोमज किसको कहते हैं कि जब माता तो उच्च कुलोत्पन्ना हो और पिता माता से कुछ हीन कुल में जन्मा हो, इन दोनों के संयोग से जो संतान उत्पन्न होती है उसको विलोम कहते हैं। तो सूत जी विलोमज हैं, हीन कुल में जन्मे हैं। पर आप देखिए फिर भी ऋषियों ने उनको व्यास आसन पर बैठाया है। महात्मा नीचे बैठे हैं, ऋषि मुनि नीचे बैठे हैं, सूत जी ऊपर बैठकर कथा सुना रहे हैं। और यहां प्रथम स्कंद के इस 18वें अध्याय में बात स्पष्ट हो गई कि ऋषियों ने सूत जी को उनके ज्ञान के कारण ऊंचे आसन पर नहीं बैठाया है, प्रभु की भक्ति जो उनके हृदय में है उस कारण ऊंचे आसन पर बैठाया है। जात पात पूछे नहीं कोई, हरि को भजे सो हरि का होई। और फिर भगवान की भक्ति तो ऐसी है भाई, जाकी छूत जगत को लागे, जाकी छूत जगत को लागे, तापे तू ही ढरे, तू ढरे, तापे तू ही ढरे, तू ढरे, नीचे ही ऊंच करे मेरा गोविंद, नीचे ही ऊंच करे मेरा गोविंद, काहू पे ना डरे, ना डरे, काहू पे ना डरे, ना डरे, काहू पे ना डरे, ना डरे, ऐसी लाल तुध बिन कौन करे, ऐसी लाल तुध बिन कौन करे। गरीब निवाज गुस्सैया में, गरीब निवाज गुस्सैया में, माथे छतर धरे, धरे सिला तुद बिन कौन। हमारे गोस्वामी जी बिल्कुल स्पष्ट कहते हैं, सोई दक्ष सकल लक्षण जुत सोई, जाके पद सरोज रति हुई। किसी भी कुल में जन्म हुआ हो भाई, कुछ आता हो नहीं आता हो, पर प्रीतम प्रीति ही ते पहिए, और उस बड़े के साथ लग के ही कोई बड़ा होता है, नहीं तो भाई सब छोटे हैं, सब साधारण है। विशेष तो एक वही है, और उसको भजने वाला विशेष है। एक वही तो है, ना उपजे ना बीण से संतन सुखदाय। एक और बात सीख लो, एक और बात सीख लो, अपने मन को सिखाओ। सब साधारण है भाई, यहां जो बन रहा है, बिगड़ रहा है, मर रहा है, मिट रहा है, वो सब साधारण है, वो सब साधारण की श्रेणी में आता है। इसलिए बहुत चमत्कृत होने की कोई आवश्यकता नहीं है। ये सब तमाशा है, तमाशा ही हो रहा है, और तमाशे में तमाशा है, स्वप्न में स्वप्न है। यहां सब साधारण है, विशेष तो एक है, एक ही विशेष वस्तु है इस सारे अस्तित्व में, जो ना उपजे ना बीन से, बीन से अर्थात जो विनष्ट नहीं होती, ना उत्पन्न होती है ना नष्ट होती है, ना उपजे ना बीन से, ऐसे ये तो उसका स्वरूप है और स्वभाव संतन सुखदाई। आहा, और मलूक दास जी कह रहे हैं, कहे मलूका जान के मैं प्रीत लगाई, कहे मलूका जान के मैं प्रीत लगाई। अंग्रेजी में एक कहावत है, कहते डोंट सेटल फॉर लेस, इफ यू आर कैपेबल तो डोंट सेटल फॉर लेस। यदि आप योग्य हैं तो फिर साधारण वस्तु से समझौता मत करिए। आप सब योग्य हैं, क्योंकि भारत भूमि पर जन्मे हैं। भारत जन्म संप्राप्य, मनुष्य हो, भारत भूमि पर जन्मे हो, ऋषि मुनियों की इस पवित्र धरती पर आपको जन्म मिला है, आपको संस्कार मिले हैं, वेद शास्त्र का आपको अधिकार मिला है, ज्ञान से समृद्ध संत भक्त आपको मिले हैं, तो यू आर कैपेबल, डोंट सेटल फॉर लेस।
कहो अपने मन से कि भाई साधारण वस्तु के पीछे नहीं पड़ेंगे, अब प्रयास करेंगे तो विशेष वस्तु को प्राप्त करने का करेंगे, और विशेष वस्तु वही है, ना उपजे ना बीन से। इसलिए मैंने कहा बड़े के साथ लग के कोई बड़ा होता है भाई, बड़े आदमी के साथ चलने वाले साधारण व्यक्ति को भी बड़ा सम्मान मिलता है, बड़े की बड़ाई है। तभी तो संत कह रहे हैं, नीचे ही ऊंच करे मेरा गोविंद, काहू पे न डरे, ऐसी लाल तुद बिन कौन करे, ऐसी लाल बिन कौन। मन ललचाता है ना यहाँ संसार की छोटी छोटी वस्तुएं देखकर। संसार में अनेक अनेक प्रलोभन है। पक्की तरह से एक बात अपने मन को समझाओ, भाई सब साधारण है। क्यों? क्योंकि सब मरने मिटने वाला है, टेम्परेरी, रहने वाला कुछ भी नहीं है, सब साधारण है। सदा रहने वाली वस्तु एक है, भज में को दोई सुघर, कह हरि दास।